अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं जी इन दो पार्सल्स के साथ। ये दो पार्सल्स आए हुए थे, इनको ओपन करती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने क्या ऑर्डर किया हुआ है। आजकल वैसे पता नहीं क्यों मैं सोशल मीडिया से इम्प्रेस होकर ना बड़ी इस तरह की चीज़ें ऑर्डर कर लेती हूँ, जबकि मैं काफ़ी मजबूत दिमाग की बंदी हूँ और मुझे इस तरह की चीज़ें जल्दी अफेक्ट नहीं करती अनटिल अनलेस मैं पूरी तरह इंक्वायरी ना कर लूँ या मुझे उस चीज़ के बारे में प्रॉपर यकीन ना हो कि वो अच्छी है। बट आजकल पता नहीं क्यों मैं ऐसी हो गई हूँ, शायद सोशल मीडिया का रंग मुझ पे भी चढ़ने लग पड़ा है। एनीवेज़ जी, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैंने क्या ऑर्डर किया है और देखते हैं कि ये कितना यूज़फुल होता है हमारे लिए और पैसे बर्बाद हो गए हैं या काम आया है। ये तो फिर इन सब चीज़ों को यूज़ करने के बाद ही पता चलेगा कि हमारे साथ क्या बना है। अच्छा जी, सबसे पहले जी मैं इसको खोल लेती हूँ हमारे चुन्नू मुन्नू से ऑर्डर को। और ये चुन्नू मुन्नू ऑर्डर इतना वायरल है, इतना वायरल है आजकल, जो एप्लीकेशन खोल रहा तो आगे इसी के चर्चे हो रहे होते हैं। और ये मैंने वैसे वायरल होने से ज़्यादा इसलिए मंगवा लिया क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत थी। ये है जी आईलैशेस सीरम। और आप सब लोग भी जो सोशल मीडिया यूज़ करते हैं उन्हें पता ही होगा ये आजकल कितना ट्रेंड में है। इसको लगाने के बाद आपकी पलकें इतनी घनी हो जाएंगी, इतनी घनी हो जाएंगी कि वो तो यही कहते हैं कि आपकी पलकें जो हैं वो आपके फोरहेड तक भी जा सकती हैं अगर आप इसका रेगुलर यूज़ करते हैं। वीडियोस उन्होंने कुछ इस तरह से बनाई होती हैं। अब ये यूज़ करने के बाद पता चलेगा जी इस बात में कितनी सच्चाई है। इसकी लुक मैं आपको दिखा देती हूँ, कुछ इस तरह से है। अच्छा, मेरी भांजी वीडियो बना रही थी और वो छोटी सी है बेचारी, और मैंने उसको लगाया हुआ था क्योंकि मेरे पास कोई स्टैंड नहीं था वीडियो बनाने के लिए, मोबाइल रखने के लिए। तो वो थोड़ी थोड़ी देर बाद ना कैमरा आगे 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 कर रही थी, इसलिए आपको थोड़ी सी डिस्टर्बेंस भी होगी, उसके लिए मैं माजरत। बट कोशिश हमने की कि हम वीडियो को कंप्लीट कर लें। और ये देखें जी, इस तरह से ये आता है और आजकल बहुत ज़्यादा वायरल है। मैंने भी मंगवा ली है। प्राइस इसकी मेरे ख़्याल से मुझे डिलीवरी चार्जेस के साथ ये कोई 1750 का पड़ा है। हाँ जी, इसी तरह से था। इस पर ऑफ़र भी चल रही थी। सिरम है जी, आपने रात को इसको सोते वक्त अपनी आई लैशेज़ पर लगाना है। जिस तरह मेरी चुन्नी मुन्नी सी आई लैशेज़ हैं, अगर आप लोगों के भी हैं तो ट्राई करके देख लें, क्या पता अच्छा ही हो। अगर मैंने ट्राई किया, क्योंकि मैं चीज़ मंगवा लेती हूँ और उसको यूज़ जो है वो अगर तो मुझे लगे कि वो अच्छी है तो मैं करती हूँ, अदरवाइज़ वो फिर पड़ी रहती है। पता चल जाता है ना आपको थोड़े से यूज़ के बाद ही, तो फिर मैं नहीं करती। अमूमन चीज़ें मेरी ज़ाया ही हो रही होती हैं। तो ये है जी आईलैश सीरम, और इसको यूज़ करने के बाद पता चलेगा। वैसे जितनी गारंटी इसकी दी जा रही है ना, अल्लाह करे ये उतना ही अच्छा हो, क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत भी है। मैं चाहती हूँ मेरी आईलैशेज़ ग्रो करें। बहुत ही छोटी हैं, बट अब देखते हैं कि ये कितना काम आता है हमारे। नेक्स्ट ऑर्डर हम जी अपना ओपन करते हैं और हमारा अगला ऑर्डर है हमारा ये सूट। काफ़ी टाइम से ना मैं पोल्का डॉट का सूट लेना चाह रही थी, और सर्दियों में मैंने वैसे निशात से लिया था, उसका भी कुछ इसी से मिलता जुलता कलर था और वो थोड़ा सा लाइट था। ये मैंने, मेरे ख्याल से हाफिज़ क्लॉथ हाउस है कोई, ये भी मैंने ऑनलाइन ही पेज देखा था और मैंने ऑर्डर किया है और ये आ गया है। अब इसको यूज़ करके ही पता चलेगा, क्योंकि ये लोकल ही है, ब्रांडेड नहीं है। तो लोकल कपड़े कोई नहीं अच्छे निकलते, मेरा तो यही तजुर्बा है। और बहुत ही रेयर, या आपकी किस्मत अच्छी हो तो निकल आते हैं। बट स्टफ़ इसका कुछ इस तरह से है। ये देख लें जी। तो मैं पोल्का डॉट का सूट पहनना चाह रही थी, मुझे काफ़ी शौक आया हुआ था। बट मैं जहाँ भी जाती थी ना, या तो मुझे रेड कलर में मिलता था या ब्लैक में, और मैं वो दोनों ही नहीं पहनना चाह रही थी। तो ये मुझे ऑल्टरनेट कलर्स कुछ मिले थे इसमें। वैसे काफ़ी, अगर आप हाफिज़ क्लॉथ का पेज करें, उनकी वेबसाइट देखें, तो काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस आपको वहाँ पे नज़र आएंगे। तो बस मैंने उसमें से ये ऑर्डर कर लिया था और इसको स्टिच करवा के इंशाल्लाह ताला मैं वेयर करूँगी। पोल्का डॉट का शौक़ तो मेरा पूरा हो जाएगा। वैसे मैंने काफ़ी ब्रांड्स विज़िट किए थे और मुझे कोई पोल्का डॉट में ना चीज़ नज़र नहीं आ रही थी, बस ये नज़र आई तो मैंने ऑर्डर कर ली। उसके बाद जी यहाँ पे चल रहा है मेरा नाश्ता और दोपहर का खाना, सब कुछ मिक्स ही। और पराठा बनाया मैंने अपने लिए, साथ मसर थे। मसर बहुत अच्छे लग रहे हैं क्योंकि आजकल गोश्त 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 हर चीज़ में ही कुर्बानी के बाद गोश्त होता है। तो मुझे ये मसर इतने टेस्टी लग रहे थे अचार के साथ, और साथ पराठा, तो बड़ा यमी यमी लगता है सब कुछ। और नाश्ता खाना एक साथ करने के बाद जी मैं अपनी अम्मी के साथ चली गई बाज़ार, क्योंकि हम लोग हो रहे थे शदीद वाले बोर, और कुछ मेरी अम्मी ने चादर ले रही थी, तो इस वजह से हम लोग लिबर्टी मार्केट जो है वो चले गए थे। स्टाइलों में जाते साथ जी हम लोग घुस गए और वहाँ से हम लोग देख रहे थे कि हमें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। और हम जिस तरह गंदे मंदे बैठे हुए थे ना, ये देखें, ये मेरा हुलिया देख ले, मेरी अम्मी का देख ले, हम उसी तरह उठ के आ गए।
लेकिन हमें अब बाहर आके पता चला कि किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके हुलिये से मतलब हमने कपड़े वगैरह चेंज नहीं किए थे, बस ऊपर दुपट्टे लिए और उसी तरह से जी हम लोग निकल आए। लिबर्टी में स्टाइलों पर आने के बाद मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि यहाँ पर काफ़ी अच्छी वैरायटी अवेलेबल है। ऑफ शॉफ कोई नहीं था चल रहा, सीधी सी बात है। और पर यह है कि डिज़ाइंस बहुत अच्छे थे। वैसे काफ़ी रीज़नेबल प्राइसेस में भी काफ़ी सारी जूतियाँ यहाँ पर मौजूद थी और ढेर वैरायटी थी। अभी मेरे ख्याल से इस पर सेल लगेगी थोड़े अरसे के बाद और ये सब कुछ बहुत सस्ता हो जाएगा। ये चप्पल मेरी अम्मी को काफ़ी पसंद आ गई हुई थी, बट अनफॉर्चुनेटली इसमें साइज़ नहीं था, तो वो मुझे कह रही थी जूम करके इसकी पिक्चर बनाओ ताकि मैं किसी और जो है ना मार्केट से किसी और शॉप से इनकी पता कर सकूं। उसके बाद के कुछ बैग्स लगे हुए थे, मैं अपने लिए देख रही थी और काफ़ी महंगे बैग्स थे वैसे ये। अब आ जाते हैं अपने असल मकसद की तरफ। एक्चुअली बाज़ार आने का मकसद ये था कि मेरी अम्मा जी ने लेनी थी अपने लिए चादर। गर्मियों में आपको पता है लोन की चादरें अक्सर अम्मियाँ लेती हैं, अक्सर नहीं सारी अम्मियाँ मेरे ख्याल से लेती हैं। वैसे तो अब दुपट्टे भी सूटों के साथ काफ़ी अच्छे मिलते हैं, लेकिन वो एक अम्मियों का चादर का शौक़ होता है, वो उन्होंने पूरा करना ही होता है। तो कह रही थी मैं कोई न्यू चादर लेना चाह रही हूँ, तो हम लोग जी स्लिम फैब्रिक्स आ गए थे। और यहाँ आके वैसे पहली दफ़ा ऐसे हुआ कि हमें यहाँ पर कोई चीज़ पसंद नहीं आई। अदरवाइज़ आपको पता है स्लिम फैब्रिक जो लोग लाहौर में रहते हैं और यहाँ से शॉपिंग करते हैं कि इनके पास बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है, बट इस बार हमें कोई चीज़ यहाँ से अपनी मर्ज़ी की नहीं मिल रही। ये दुपट्टा मुझे अच्छा लग रहा था भी काफ़ी रीज़नेबल। वाइट दुपट्टे, ब्लैक दुपट्टे काफ़ी अच्छे लगते हैं ना, तो इस तरह के दुपट्टे इनके पास काफ़ी ज़्यादा मौजूद थे। अच्छी रेंज के थे और बहुत अच्छी रेंज के भी थे, लेकिन खैर मैंने यहाँ से कुछ भी नहीं ख़रीदा। फाइनली जी मैं आगे और मेरी अम्मी पीछे और हम लोग सोच रहे थे कि दुपट्टा कहाँ से मिलेगा। ये करते करते हम लोग यहाँ पे ये जो लिबर्टी का फूड कोर्ट है यहाँ पे आ गए और यहाँ पर आए और हम कुछ खाएं ना, ये नहीं हो सकता। और वहाँ ना बिल्कुल ही साथ एक छोटी सी दुकान थी चादर की फूड कोर्ट के सामने ना, तो हम लोग पहले तो वैसे कभी भी वहाँ पे नहीं गए, तो इस बार हमें ऐसे ही हम चलते चलते घुस गए तो हमने देखा कि यहाँ पर काफ़ी अच्छा स्टॉक था चादरों का और हमें यहाँ से चादर मिल भी गई। ये देखिए छोटी सी ऐसे लंबी सी करके दुकान है, फूड कोर्ट के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे आपको नज़र आएगी। तो इनके पास काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिशनल कपड़े भी मौजूद होते हैं और चादरें और दुपट्टे भी मौजूद होते हैं। इस तरह से करके ये लंबी सी दुकान होगी, छोटी सी तंग सी, बट ये है कि हमारा जो मकसद था वो यहाँ से पूरा हो गया और हम लोग जी चादर लेने में कामयाब हो गए। ये जो मेरी अम्मी के ऊपर आपको चादर नज़र आ रही है ना मेरी अम्मी ने फ़ौरन से चादर चेंज भी कर ली थी। आप लोग देखिए कितनी स्पीड है मेरी अम्मी की कि वो जो उन्होंने ऑलरेडी ली हुई थी वो उन्होंने उतार दी और वो शॉपर में डाली और नई चादर जो है उन्होंने ले ली। ये देखें इस तरह से जी लॉन की ये चादर है, हाथ के ऊपर कढ़ाई हुई है, काफ़ी रीज़नेबल अमाउंट में हमें ये मिल भी गई थी और काफ़ी सूट भी कर रही थी, अच्छी लग रही थी। उसके बाद हम यहाँ पे पी रहे हैं फ़ालसे का जूस, क्योंकि गर्मी आपको पता है बहुत ज़्यादा है, बस हम इन्हीं चक्करों में घूमते फिरते रहे थे। और आज का व्लॉग बस इतना सही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगले व्लॉग में फिर मिलूँगी। अगर व्लॉग अच्छा हो तो लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और अगले व्लॉग देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। अगले व्लॉग में फिर मिलूँगी, तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।